bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान जंग जीता है। पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता। कैसे मोदी जी या भाजपा एक डेलीगेशन भेज रही है जिसमें शशि थरूर शामिल है, वन ऑफ द ब्रिलियंट माइंड है। ये अंदाज है मोदी साहब का दोस्तों, वो जो बातें नहीं करते इस तरह। अगर हम जीतते तो हम कम से कम पानी खुलवा लेते, हम वो भी नहीं करवा सके, विच मीन्स वी डिड नॉट विन द वॉर। पाकिस्तान को जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर कहीं भी तुम भीख का कटोरा लेकर के जाओगे भी तो तुमको भीख नहीं मिलेगी, उस चीज का जो प्लान है वो एकदम शुरू हो चुका है। वहीं जो है कल यूएसए के अंदर ब्रेन के अंदर इस चीज के बारे में चर्चाएं हुई हैं, बातें हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह मीटिंग्स हुई हैं, जिसमें ओवैसी साहब ने 7 मिनट की स्पीच दी और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की जमकर फटकार लगाई, ऐसी धज्जियां उड़ाई कि देखने लायक था। पाकिस्तानियों का तो अब इतना ये कहना है कि ओवैसी साहब जो है वो मुस्लिम ही नहीं है, उनका कहना है ये मुस्लिम के नाम पे कलंक है, ये सब फलाना ढमकाना पाकिस्तान का एज यूजुअल जो पाकिस्तानी बोलते रहते हैं। और उन्होंने सारे आतंकवाद के जो लोग 26/11 के बारे में चर्चाएं करी, सारी बात जो है अपनी क्लियर शब्दों में उन्होंने सामने रखी, जिससे उनको काफ़ी अच्छा पसंद भी किया जा रहा है भारत के अंदर और पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। ने उठाकर इसको यहाँ पहुंचा दिया, जिस तरह मरियम है, जिस तरह हमजा चीफ मिनिस्टर बन गया था, क्या क्रेडेंशियल्स हैं लड़कों के, किसी दफ्तर में इनको क्लर्क ना भर्ती किया जाए। नहीं कहा तो वो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं, वी डोंट नो कि कौन है, तो हमने कोई किसी किस्म की बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ स्टेटमेंट दी थी, लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी फेलियर को और अपनी सियासत को जो इंटरनल है और अपने ज़ाती अज़ाइम जो उनके अंदरूनी है उसका हवाला करते हुए एक दफ़ा फिर ये जो इनडायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ ये मामले को उसकी तरफ इशारा करने की कोशिश। Now, India is gearing up to take some pretty strong action against Pakistan at the global level. At the next FATF plenary in June, India plans to push for Pakistan's re-entry into the grey list on account of Pakistan's continued efforts to fund terror. I'm sure our chairman, my friend Jay Panda must have told you that when we had bombed those 9 terrorist sites, especially Bahawalpur of LET, how is it that a designated terrorist is offering namaz-e-janazah of those people? I mean, there is a limit to this shamelessness. कोट एयर बेस है, उधम एयरफोर्स है, राजौरपुरी है, कश्मीर में इसी तरह है, 1-2 है, मुझे नाम नहीं आता, शायद ये कश्मीर में हो। तो ये सारे ये हम नहीं गया वहाँ पे, हम नहीं क्लेम कर रहे ना, हम नहीं गए, हम नहीं क्लेम। And your family is our family. We understand your concern, but inshallah, hopefully, we will see the end of this menace very soon. And then वो जो DGSPR भी कह रहे हैं, सो वो कहते हैं ना ब्लड शेल फ्लो इन द रिवर्स, वो सही बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं यहाँ पे। तू तकरार फाड़ लो मार कुटाई, ये बातें चलती हैं भाई अब, क्योंकि भारत चाहता ही है। तो फिर जब तक उसको जवाब नहीं देंगे तो पाकिस्तानी लोग भी ये पसंद करते हैं, कहते हैं भाई ईंट का जवाब पत्थर से दो। पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वजीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में खुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता, और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके। कि अगर भारत ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मैं मेजर साहब को बता रहा हूं, जिससे आप पाकिस्तान का पानी रोकेंगे तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। एक्ट ऑफ वॉर, ऐलाने जंग है। और नंबर 2, हम जंग जीत गए हैं, जो कि सबसे बड़ा झूठ है कि पाकिस्तान जंग जीता है। पाकिस्तान जंग जीत जाता तो हमारा पानी खुल जाता, कश्मीर आजाद हो जाता। जिस दिन भी पाकिस्तान जंग जीतेगा कश्मीर आजाद हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा जी। सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। और ये जो बात है वो कहते हैं जी पानी बंद कर दिया। कब पानी बंद किया आपने? फेक न्यूज है, पानी बंद कर दिया।
भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी में कोऑपरेशन बंद किया है। वो जो कमिश्नर्स थे वीजा कैंसिल कर दिए, लोगों को बुला लो कर लो, वो दैट इज एंडेड, हाँ हो गया। अब भारत हमें बताएगा नहीं, भारत पाकिस्तान का पानी बंद करे तमाशा लग जाएगा। यहाँ पे क्या बातें करते हैं भाई साहब आप। इसमें 600 किलोमीटर तक की रेंज है। टेक इन्वेस्टमेंट फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। इंडिया ने जो काम करना था वो उन्होंने काम कर डाला। जो 70 साल से वो चाहते थे ना कि हमारे पानी को रोक सकें, वो उन्होंने कार्रवाई डाल दी। और वो पागल है कि यार आपके मुल्क पे हमला करेंगे और आप फिर उन रिस्पॉन्स में उनके मुल्क पे हमला करोगे, ऐसा कहीं भी नहीं होता। और वो इतनी बड़ी इकॉनमी है, वो क्यों अपने आप को हमला करके और जंग की सिचुएशन में डालेंगे। 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई की शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद हमने ज्यादा, हमारी उस सियासी जमात ने ज्यादा। इतनी बड़ी इकॉनमी है, वो क्यों अपने आप को हमला करके और जंग की सिचुएशन में डालेंगे। भारत हमसे बहुत आगे है, जो फैक्ट है वो मानना पड़ेगा। और ये जो रोज जहाज़ों की तस्वीरें लगा रहे हैं कि जहाज इधर से उधर जा रहा है, टैंक इधर से उधर जा रहा है, ठीक है एक अपनी जगह, लेकिन जो रियलिटी है उसको जानकर जियो। और ये जो चीज़ उन्होंने करनी थी वो कर दी है। अब ना इस मामले में आपकी कोई और बंदा आपको इस मामले में हेल्प कर सकते हैं, आपको बैठ कर बात करनी। जरा सुनिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 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 इंशाअल्लाह 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 और इंशाअल्लाह 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 कि ये अल्लाह की नुसरत ही थी। हमें अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है। अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ, अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और अल्लाह इंशाअल्लाह वी विल सो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। Wake up to reality. 10 मई से लेके अब तक 14 दिन हो चुके हैं, 2 हफ्ते गुजर गए हैं। अब तो जंग खत्म हुए भी 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया को और हुकूमत को सारा दिन इसी बात पर लगाया हुआ है कि भारत के खिलाफ खबरें चलाओ और भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। तो टाइप का इनका आर्मी चीफ है, जो पूरी जो मतलब 3-4 दिन ये जो झड़प चली, ये इसको जंग भी नहीं बोल सकते, वॉर भी नहीं है, छोटी सी एक झड़प थी। इस बीच में भाई साहब ये बंकर के अंदर बैठे रहे, बंकर से बाहर निकल के नहीं आए। वो भाई साहब आज मतलब फील्ड मार्शल बने हुए बैठे हैं, खुद को ही एक बहुत बड़ा ओहदा दे दिया है कि भाई मैं फील्ड मार्शल हूं आज से, और मैं ही अब्बा हूं पाकिस्तान का, मैं ही दादा हूं, सब कुछ मैं ही हूं आज के बाद। तो उसको लेके खुद पाकिस्तानी गौरव भाई इतने। अब पाकिस्तान की जो उल्टी गिनती है वो चालू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि भीख का कटोरा ये लेकर के कहीं भी जाएंगे तो इनको भीख नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ऐसा कर देंगे कि पाकिस्तान को उसकी अक्ल जो है ठिकाने आ जाएगी। अगर वो कहीं भी अगली बार पाकिस्तान जो है भारत के अंदर कोई भी हमला करेगा तो पहले 10 दफा सोचेगा, 100 दफा सोचेगा कि क्या हम इसमें गलत तो नहीं करने जा रहे, हमारे साथ जो होगा फिर हम उसको झेल पाएंगे या फिर नहीं झेल पाएंगे। तो पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है उसके तो अलग ही कहानी है। पाकिस्तान की आवाम का तो ये कहना है उसको लेकर के कि पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है और आसिम मुनीर है, इनके जो दिमागी हालत है वो ज़्यादा ही खराब हो चुकी है। जब से भारत ने इनके ऊपर हमला किया, जंग ये हार चुके हैं, लेकिन तब भी विक्ट्री मनाए पड़े हैं। फील्ड मार्शल अपने आप को घोषित कर दे रहे हैं अपनी मर्जी से। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है आसिम मुनीर को गद्दी से उनके हटाने की प्लानिंग चल रही है, और आवाम जो है बिल्कुल इसके साथ है कि इसको जल्द से जल्द पाकिस्तान के अंदर से हटा दिया जाए, वरना हमारा पाकिस्तान जो है वैसे ही तबाह और तबाह होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए इन सब टॉपिक को छोड़ करके, तो बांग्लादेश के क्या हाल है भाई। बांग्लादेश में तो सुनामी टाइप आ गई है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को हर जगह से फटकार लगाई जा रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे चाइना हो। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को अब जो है गद्दी से हटाया जा रहा है, ऐसी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये तो आगे आने वाले टाइम में रात तक ही पता चल ही जाएगा। लेकिन उनका यही कहना है बांग्लादेश की आवाम का कि ये सिर्फ वहाँ के कट्टर बांग्लादेशियों को मदद करते हैं और जो है आतंकवाद ये यहाँ पे भी फैलाते हैं, हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं। इससे अच्छा तो शेख हसीना जब थी तो बांग्लादेश की स्थिति थी आर्थिक।
अब जो आर्थिक स्थिति है बांग्लादेश की और ज्यादा खराब होती चली जा रही है, ऐसा आवाम का कहना है। लेकिन भाई इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।